दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल कब होते हैं, तो ये आपने याद रखना। जैसे हम तो होता क्या है कि जो मैथमेटिक्स में होता है कि कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं वो लॉन्ग है वो शॉर्ट है, तो उसमें अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास की मैथ पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग नाइन्थ क्लास की मैथ की पहला जो चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, आज हम उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं, यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिक्स असल में चीजों कोई भी चीजें हैं तरतीब के साथ पड़ी होती हैं, कोई भी चीजें हैं जो भी हैं वो जब वो तरतीब के साथ पड़ी होती है हमारे रियल लाइफ में, तो हम उसे मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो अगर हम मैथ में बात करें, मैथमेटिक्स में बात करें, तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर्स को जो है ना वो काउंट करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर्स की बात करेंगे। तो अगर आप नंबर्स को तरतीब के साथ लिख देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स की शेप बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स इज a ray of a real number, such that, यानी मैट्रिक्स जो है एक अरे का मतलब होता है तरतीब है किसकी, रियल नंबर्स की। किस तरह, इस तरीके के साथ। ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो ये इस तरह आप इसे तरतीब के साथ लिख ले, एक, दो, तीन और चार। ये हम लोगों ने कोई भी अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लिख दिया। तो इसमें इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने दो तीन बातें जो मैट्रिक्स के बारे में वो याद रखनी है। सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड एंट्रीज। हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये क्या है, एंट्रीज हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की क्या है हमारे पास, एंट्रीज हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि इन्हें हम एंट्रीज कहते हैं। तो मैट्रिक्स को किससे जाहिर किया गया है, मैट्रिक्स को हम लोगों ने एक कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है, तो हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ, अल्फाबेटिक के साथ हमने उसको जाहिर करना है। तो इस यहाँ पर ये हमें याद रखना होगा। मैट्रिक्स is denoted by capital alphabetic letters। तो इसके बाद अब हम अगर मैट्रिक्स की तरफ दोबारा जाते हैं तो हमने मैट्रिक्स को गौर के साथ देखना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरह लिखा हुआ था, 1, 2, 3 और 4, इस तरह हमारे पास लिखा हुआ था। तो अब हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें नंबर्स की तरतीब होती है। तो अब हम जरा तरतीब को गौर के साथ देखते हैं। तो अगर हम तरतीब को देखें तो हमें जो तरतीब है वो दो तरह से नजर आती है। किस तरह से नजर आती है, दो तरह से। एक हमें ये वाली तरतीब नजर आती है कि नंबर इस तरह लिखे हुए हैं, और एक ये तरतीब इस तरह भी लिखी हुई है, और एक तरतीब जो इनकी है वो ये वाली भी है कि इस तरह भी हमें नजर आ रहे हैं कि नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स की तरतीब हमें दो तरह से नजर आती है, एक इस तरह से नजर आती है और एक इस तरह से नजर आती है। अब ये है कि हम इन तरतीब को नाम क्या देंगे। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर हॉरिजॉन्टल यानी मतवाजी तरीके के साथ लिखे गए हैं, और अगर हम इस तरफ देखें, इस तरह देखें, तो यहाँ पर नंबर जो है वो अमूदी तरीके के साथ यानी वर्टिकल लाइन की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे फिर ये कहेंगे वर्टिकल lines in a matrix is called columns
horizontal lines in a matrix, horizontal lines in a matrix is called rows। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइन है, यानी इस तरह जो लाइंस हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे, और जो इस तरह की लाइंस हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर के साथ शो की हुई हैं, हम उन्हें रोज कहेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग इससे आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम ये सीखते हैं कि कोई भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं और कितनी उसमें रोज हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर हम इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड as m cross n, where m are number of rows and n are numbers of columns। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने लिखा हुआ था 3, 2, 1 और 0। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या बनता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज m क्रॉस n, वेयर m और नंबर ऑफ रोज एंड n और नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसको m क्रॉस n से जाहिर करेंगे, और m जो है वो रोज को जाहिर करेगा, और जो n है वो कॉलम्स को जाहिर करेगा। तो इसके अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें इसमें ये रोज नजर आएंगी और ये जो है इसमें कॉलम्स नजर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज बन गई हैं, एक ये वाली रोज बनी है और एक ये वाली, और ये इसमें कॉलम्स हैं। तो अगर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो लिखना है तो हम लिखेंगे m क्रॉस n। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरीके के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें इस डेफिनेशन के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है, तो सो हम इसी के साथ ही सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें फाइंड द order of the following matrices। एक्सरसाइज 1.1 में फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने ये जो मैट्रिसेस नीचे दिए गए हैं हमने इनका ऑर्डर, जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट ए है, उसमें है 2, 3, -5 और 6 है। हमने इसका ऑर्डर मालूम करना है।
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन शुरू करने से हमने एक बात याद रखनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो क्वेश्चन सही किया हुआ था, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो होता क्या है कि जो मैथमेटिक्स में होता है कि कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं वो लॉन्ग है वो शॉर्ट है, तो उसमें अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 नंबर का होता है या 3 नंबर का होता है, जितने नंबर का भी हो सकता है। तो उसमें यहाँ क्या होता है कि जितने स्टेप्स हैं उसी स्टेप के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है वो 3 स्टेप का, आप उसे जितना मर्जी शॉर्ट करें तो 3 स्टेप में होता है, तो आप एक स्टेप में ही कर देंगे तो वो कैसे जो चेक करने वाले हैं वो आप लोगों को जो है ना नंबर पूरे देंगे। तो इसलिए आपने ये अपने ज़हन में याद रखना है कि क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जो होते हैं उनको सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, उस तरीके के साथ ही आप उसे हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करने। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आपने लिखना है सॉल्यूशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, तो यानी पता चले जो पेपर चेकर है कि यहाँ से जो है ना उसने क्वेश्चन को हल करना शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है जैसे वो लिखा हुआ है। तो वो है 2 3 -5 और 6। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें ऑर्डर इसका जो है ना हमने मालूम करना है। तो ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसमें हमने बतानी होती है कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने इसमें कॉलम्स हैं। तो एक बात और आपने याद रखनी है कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो तरतीब होती है, यानी पहले कॉलम्स की तादाद और बाद में रोज की तादाद आपने लिखनी है, इन्हें आगे पीछे लिखेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है ना कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, ये है रोज, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम भी 2 ही हैं, जैसे ये हैं दोनों कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि इसके जो हमारे पास रोज की तादाद है वो भी 2 है और जो कॉलम्स की तादाद है वो भी 2 ही है। इसके बाद हम जो है ना इससे आगे वाला करेंगे स्टार्ट, यानी सेकंड पार्ट जो है इसका, बी पार्ट जो है, बी पार्ट में है 2 0 3 और 5। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने इसमें रोज हैं और कितने इसमें कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लोग इसी क्वेश्चन को एज इट इज लिखने जैसे लिखा हुआ है 2 0 3 और 5। अब आप लोग इसमें बताएंगे कि कॉलम्स की तादाद कितनी और रोज की। तो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है m क्रॉस n। तो अब आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि इसमें m यानी रोज कितनी है, रोज इसमें 2 हैं और कॉलम्स कितने इसमें 2 ही हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद अब हम जो इसका सी पार्ट है वो करेंगे। तो सी पार्ट में हमारे पास जो दिया गया मैट्रिक्स वो है 2 और 4, 2 और 4 है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है ना कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है 2 और 4। तो इसमें आप गौर से देखें तो इसमें आपको नजर एक ही रोज आएगी और कॉलम्स इसमें जो है ना वो आपको 2 नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सी इज 1 क्रॉस 2। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। इसके बाद आप आगे हम पार्ट डी करेंगे। तो पार्ट डी हमें जो दिया हुआ है वो है 4 0 और 6। अब हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो सब वही तरीका सभी क्वेश्चन में बार बार रिपीट होना है। तो आप लोग यहां पे डी लिखेंगे 4 0 6। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने लिखना है, यानी m क्रॉस n। तो यहाँ पे ऑर्डर, अब आप यहाँ पे बताएंगे कि इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 और 3। और अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे तो हमारे पास जस्ट एक ही कॉलम नजर आएगा। तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3, और कॉलम्स कितनी है, 1 है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। इसके बाद आगे हमने पार्ट करना है, ई पार्ट करने। तो ई पार्ट है हमारे पास, ई पार्ट है हमारे पास ए डी बी सी ई एफ।
हमारे पास ए बी सॉरी ये सी है और ये ई है। तो अब हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना ई कॉलम मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है वो है ए बी सी डी ई और एफ। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब आपने इसका ऑर्डर बताना है, यानी m क्रॉस n, ये आप लोगों ने बताना है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ये एक रो बन गई, एक ये रो बन गई और एक ये रोज हमारे पास बन गई, यानी 3 रोज हमारे पास बन गई। और अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2 कॉलम्स बन गए, यानी इसमें हमारे पास रोज 3 बन गई हैं और कॉलम्स 2 हमारे पास बन गए हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/2, यानी 3 इसमें रोज हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं। इसके बाद हम पार्ट एफ करेंगे। तो पार्ट एफ में हमारे पास जो है वो है 2, ये हमारे पास है इसमें। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी कॉलम्स और कितनी रोज हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको एज इट इज लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, वो है 2। अब आप लोग जो है क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कितनी रोज बनती हैं और कितनी इसमें कॉलम्स बनते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक कॉलम, और ये हमें क्या मिल गया, एक रोज। इसका मतलब हुआ कि इसमें एक ही रोज है और एक ही इसमें कॉलम है, यानी 1/1 इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर इसका जी जो है वो करेंगे। तो पार्ट जी में है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम लोग ने इसका बी ऑर्डर बताना है। तो वही पीछे वाले क्वेश्चंस का तरीका कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स को एज इट इज लिखें जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि कितनी इसमें कॉलम्स है और कितनी इसमें रोज है। तो ये हमारे पास एक कॉलम रोज बन गई सॉरी, और एक ये रोज बन गई है और एक ये रोज हमारे पास आ गई है। और दूसरा ये हमारे पास एक कॉलम, एक ये हमारे पास कॉलम है और एक ये हमारे पास कॉलम्स है। तो यानी 3 इसमें हमारे पास रोज बनी और 3 इसमें हमारे पास कॉलम्स बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैट्रिक्स जी है m क्रॉस n, जी का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। ये इसका हमारे पास क्या बन गया, आंसर। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद हम लोग पार्ट जो है इसका वो एज वो देखेंगे। तो पार्ट एज में है 2 3 4 1 0 6, ये हमें दिया हुआ है। तो अब आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी कॉलम्स और कितनी इसमें रोज हैं। तो सबसे पहले आप इसे एज इट इज लिखें जैसे ये लिखा हुआ है। एज वो हमारे पास है 2 3 4 1 0 6। तो अगर हम एज के ऑर्डर की बात करें m क्रॉस n, तो इसमें कितनी हमारे पास रोज बनती हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज बनती हैं, एक ये है और एक ये है। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कॉलम भी हमारे पास 3 बनेंगे, यानी इसमें 2 रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो ये इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, इसके हमने सारे पार्ट कर दिए हैं। तो इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 2 जो सॉरी वो करेंगे। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस के, यानी 2 जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल कैसे हो सकते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। तो ये आपने याद रखना। जैसे
हमारे ये दोनों हाथ हैं, तो ये दोनों हाथ इक्वल तभी हम कहेंगे कि जब क्या होगा, एक तो दोनों हाथों की उंगलियां जो है ना वो बराबर हों, और बराबर होने के साथ दोनों हाथ भी हमें जो है ना वो एक जैसे ही नजर आए। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि दो जो मैट्रिसेस हैं वो हमें तब इक्वल नजर आते हैं कि जब उनमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद वो भी सेम नजर आए, और दूसरा उसमें जो मौजूद नंबर्स हैं जिन्हें हम एंट्रीज कहते हैं वो भी हमें क्या एक जैसी नजर आए। तो ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम इस तरह लिखेंगे, टू मैट्रिसेस A and B are equal matrices if नंबर एक A and B having same order। नंबर टू क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है कि आमने सामने वाले एलिमेंट्स। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, सेम। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 1, 3, 6 और 7, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 3, 6, 7। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखें ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। क्यों इक्वल है, हम डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें कितनी हमारे पास रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 2 हैं। और इसमें भी हमारे पास कितनी रोज हैं, 2। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 2। यानी इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। यानी पहली जो कंडीशन है वो हमने सेटिस्फाई कर ली है। दूसरी कंडीशन है कि क्रॉसपॉन्डिंग, यानी जो आमने सामने वाले एलिमेंट है, यानी इसका जो पहली रो का पहला जो एलिमेंट है वो भी 1 है, इसका भी 1 है। इसका जो पहली रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट है वो 3 है, इसका भी 3 है। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। तो सो ये मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the matrices are equal। कौन से हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है। नंबर 1 पे है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए, वो हमारे पास है 3, बी है 3 and 5, सी है 5 और -2, डी है 3 और 5, ई है 4, 0, 6, 2, और एफ है 2 और 6।
इसके बाद है जी, वो हमारे पास है 3 माइनस 1, 3 प्लस 3, और एच है 4 और 0, 6 और 2, और इसके बाद है आई, वो है 3 प्लस 2, इसके बाद है लास्ट पे जे, वो है 2 प्लस 2 है, 2 माइनस 2 है, और 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0। ये हमारे पास टोटल मैट्रिसेस हैं। सारे क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी मैट्रिसेस हैं वो हमने लिख लिए हैं, और अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमने जो है ना इसका आंसर जो इस तरह लिखने हैं, इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ये ए पे यहाँ पे 3 है पहले नंबर पे, यानी यहाँ पे अंदर नंबर इसके 3 है। तो दूसरी बात, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रोज है। तो हम और देखते हैं। तो अगर हम गौर के साथ इस मैट्रिसेस यानी सी मैट्रिक्स को देखेंगे, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 निकालेंगे, वो भी कितना हो जाएगा 3। तो ये भी एक मैट्रिसेस है, ए जो मैट्रिसेस है उसमें 3 है, सी में भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो इक्वल टू है सी के, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसके बाद आगे हम देखेंगे, डी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 और बी में सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 5 है, एक ही इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम। तो बी में भी देखें आप लोग, एक ही आपको रोज नजर आ रही है, 2 इसमें कॉलम। इसमें नंबर 3 और 5 है, इधर भी 3 और 5 है। इसका मतलब है बी और डी मैट्रिसेस भी आपस में क्या है, इक्वल है, यानी बी और डी ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाद आगे हम आ जाएंगे ई की तरफ। तो यहाँ पे 4 और 0, 6 और 2 है। तो एस में भी अगर हम देखेंगे तो 4 और 0, 6 और 2 हमें नजर आए, यानी ई जो हमारे पास और मैट्रिसेस एज है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर आगे हम बात करेंगे एफ की। तो अगर हम लोग एफ मैट्रिसेस को देखें तो यहाँ पे 2 और 6 है। तो यहां पर भी हमें 3 में से 1 निकालें तो वो भी क्या बन जाता है 2, 3 और 3 कितना हो जाता है 6, यानी 2 और 6। तो ये भी 2 और 6 है, यानी एफ और हमारे पास क्या आ जाएगा ए जी, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरह। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ज्यादातर ये एमसीक्यूज ही आता है, इसमें हमने बताना होता है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं। तो वो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया हुआ था कि दोनों मैट्रिसेस तब ही इक्वल होते हैं जब उनमें रोज की तादाद और कॉलम यानी उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और जो उसमें नंबर्स हैं वो दोनों चीजें सेम होती हैं। तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। इसी डेफिनेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी which satisfy the which satisfy the equal matrix equation matrix equation
अब ये क्वेश्चन है हमारे पास ए जमा सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b और 4d माइनस 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है 0 -7 3 और 2d। तो ये हमने जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया करें, इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमने क्वेश्चन में क्या चीज फाइंड करनी है और कैसे करनी है। तो कहता है फाइंड द वैल्यूज, यानी इसका मतलब है कि हमने ए सी बी और डी जो है इसकी वैल्यूज मालूम करनी है। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि विच सेटिस्फाई जो मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो आपने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन के दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उसी के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है ताकि पता चले कि आपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे ए जमा सी, सी माइनस 1, ए जमा 2b और 4d माइनस 6 इक्वल यहां पे आ जाएगा 0 -7 और 3 और 2d। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस को हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये कहती है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो दोनों के आर्डर भी सेम होंगे। तो हमने देखा दोनों के आर्डर सेम है, इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं इसमें भी। और दूसरी बात है कि जो इसके आमने सामने वाले एलिमेंट हैं वो भी आपस में इक्वल, यानी ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एलिमेंट है ये वो इसके इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग इक्वल मैट्रिसेस डेफिनेशन ए जमा सी इक्वल है 0 के, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ए जमा 2b सी माइनस 1 इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इक्वल टू है 2d। ये तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना आपने जब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो ये देखना होता है कि जो सबसे ज्यादा सिंपल और जिसमें जल्दी वैल्यूज निकल आती है वो हम। तो सबसे पहले हम ना इक्वेशन नंबर जो ये 4 है ना इसको लेंगे। तो इधर लिखेंगे बाय इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम लेंगे सबसे पहले, तो वो है 4d माइनस 6 इक्वल टू है 2d। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये d की वैल्यू निकालेंगे। तो ये माइनस का 6 है, इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ये प्लस 2d है, इधर आके माइनस 2d हो जाएगा इक्वल टू ये 6 आ गया। तो 4d में से 2d निकालें तो बाकी 2d बच गए इक्वल टू 6 आ गया। और d है ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास d कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अब हम जो इक्वेशन नंबर जो है वो 3 लेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 3, तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे। तो वहां पे है c माइनस 1 इक्वल टू है 3। तो ये माइनस इधर 1 के उधर जाके
प्लस का हो जाएगा तो 3 जमा 1 आ जाएगा, तो और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर है ना 1 उसे हम अब लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो c की वैल्यू है, इधर ना a की है ना b की, तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे है a प्लस सी इक्वल टू है 0। तो अगर हम इससे गौर से देखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू तो इधर दी हुई है, तो पुट c इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। तो यहां पे आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे a c की जगह पे 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, तो बाय इक्वेशन नंबर 2, तो वो हमारे पास है a जमा 2b, तो इक्वल टू है 7। तो अब हम इसमें ये जो a की वैल्यू वो पुट करेंगे, a इक्वल टू है -4 पुट अबव इक्वेशन। वो a की जगह पे -4 प्लस 2b इक्वल टू है 7, तो माइनस का 4 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2b 7 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 11। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 11/2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, a की भी, b की भी, c और d की भी। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज, तो लास्ट पे आप लोग यहाँ पे लिख दें a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू है 11/2, c की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है हमारे पास 3। तो ये हम लोगों ने ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम कर ली है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है ना आज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला हम कल जो है वो न्यू एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।